महाकुंभ एक ऐसा पर्व जो केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि मानवता के सबसे बड़े समागम का प्रतीक भी है। हर 12 साल में जब ये मेला लगता है तो ऐसा लगता है मानो पूरा भारत एक ही जगह पर आ गया हो। लेकिन क्या ये केवल श्रद्धा और भक्ति का संगम है या फिर इसके पीछे कुछ और भी छुपा है? भीड़ का सैलाब, सुरक्षा में चूक, गुमशुदा लोगों की बढ़ती संख्या, नकली बाबाओं का धंधा और पर्यावरण की तबाही, यही है महाकुंभ का एक और चेहरा जिसका सच शायद ही कोई देख पाता हो। इस वीडियो में हम उन घटनाओं की चर्चा करेंगे जो महाकुंभ के अंधेरे पक्ष को उजागर करती हैं। अंत तक ज़रूर देखें क्योंकि यह केवल एक रिपोर्ट नहीं बल्कि एक सच्चाई है जिसे जानना ज़रूरी है। भाग 1, गुमशुदा लोग जो लौटकर कभी वापस नहीं आए। साल 2013 प्रयागराज कुंभ का पहला दिन। आनंदपुर बिहार से आया एक परिवार, रामचरण यादव, उनकी पत्नी और 10 साल की बेटी राधिका गंगा में स्नान करने के लिए घाट पर पहुंचे और कुछ ही पलों में राधिका भीड़ में कहीं गुम गई। रामचरण और उनकी पत्नी ने उसे दिन भर ढूंढा, पुलिस स्टेशन के चक्कर लगाए, अनाउंसमेंट करवाए, लेकिन राधिका का कोई पता नहीं चला। राधिका आज तक नहीं मिली। और यह सिर्फ एक घटना नहीं बल्कि हर कुंभ में हजारों लोग के साथ होता है। कुछ को उनके परिवार वापस पा सके, लेकिन कई हमेशा के लिए खो गए। क्या आपने कभी किसी अपने को ऐसे मेले में खोते हुए देखा है? अपना अनुभव हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। भाग 2, भगदड़ जब आस्था जानलेवा बन गई। 1954 का प्रयागराज कुंभ यह इतिहास की सबसे भयावह भगदड़ों में से एक थी। 800 से ज़्यादा लोगों की जान चली गई, सैकड़ों घायल हुए। कारण, भीड़ बेकाबू हो गई थी। एक छोटी सी चूक ने सैकड़ों जिंदगियां छीन ली। ऐसा नहीं है कि इससे सबक लिया गया हो। 2013 में फिर से इसी तरह की भगदड़ हुई थी। 36 लोग मारे गए, 100 से ज़्यादा लोग घायल हो गए। इस मेले में हर कोई मोक्ष की तलाश में आता है, लेकिन कभी कभी यह मेला मौत की वजह ही बन जाता है। क्या भीड़ नियंत्रण को लेकर प्रशासन को और ज़्यादा सतर्क होना चाहिए? आप क्या सोचते हैं? अपने विचार कमेंट में ज़रूर बताएं। भाग 3, नकली बाबाओं का धंधा, धर्म के नाम पर ठगी। सच्चे संत जंगलों और गुफाओं में तपस्या करते हैं, लेकिन महाकुंभ में कुछ ऐसे भी बाबा आ जाते हैं जो केवल पैसे कमाने के लिए धर्म का इस्तेमाल करते हैं। 2019 में एक स्टिंग ऑपरेशन हुआ जिसमें कई ऐसे बाबाओं का पर्दाफाश हुआ जो नकली चमत्कार दिखाकर लाखों रुपए कमा रहे थे। एक बाबा ने दावा किया कि उससे भभूत का कैंसर ठीक हो सकता है। ये बाबाओं का धंधा हर कुंभ में करोड़ों का होता है। जो असली संत होते हैं वो धूनी रमाते हैं, ध्यान करते हैं, और जो नकली होते हैं वो एसी टेंट में रहकर भक्तों की श्रद्धा को बेचते हैं। भाग 4, पर्यावरण पर संकट, माँ गंगा की पीड़ा। गंगा को माँ कहा जाता है, लेकिन हर कुंभ में उसे सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचता है। और कुंभ का सेंटर गंगा के अराउंड ही होता है, लेकिन हर कुंभ में सबसे ज़्यादा नुकसान जिसको होता है वो भी गंगा ही है। लाखों श्रद्धालु बिना सोचे समझे पूजा सामग्री, फूल, प्लास्टिक, कचरा सब के सब नदी में बहा देते हैं। क्या आस्था का मतलब प्रकृति को नष्ट करना है? क्या हमारी पूजा के कारण माँ गंगा को पीड़ा होने लगी है? क्या हमें अपनी धार्मिक परंपराओं को अधिक पर्यावरण अनुकूल तरीके से बनाने की ज़रूरत है? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। क्या महाकुंभ को सुधारा जा सकता है? महाकुंभ हमारी संस्कृति और आस्था का प्रतीक है, लेकिन क्या इसे सुरक्षित, व्यवस्थित और पर्यावरण के अनुकूल नहीं बनाया जा सकता? आपका क्या मानना है? क्या महाकुंभ को और बेहतर बनाया जा सकता है? अपने विचार कमेंट में लिखिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और जल्दी से 500 सब्सक्राइबर्स पूरे करा दीजिए। थैंक यू। मिलते हैं अगली वीडियो में अराउंड एनी रैंडम टॉपिक।